हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मोटरसाइकिल के समर सीजन में किस तरह से रख रखाव किया जाता है, उसको किस तरह हम सेफ रख सकते हैं, इसी बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा शुरू से अंतिम तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे मोटरसाइकिल के जो इंजन होता है उसको कूल करने के लिए कंपनी 3 स्टेप बताते हैं। सबसे पहले तो जो हाई सीसी के बाइक रहते हैं उनमें कूलेंट लगा रहता है दोस्तों, और कूलेंट की वजह से वो ठंडा होता है उसका इंजन। और दूसरा मिड रेंज का बाइक होता है जिसमें ऑयल कूल सिस्टम लगा रहता है, उसमें एक पाइप लगा रहता है दोस्तों। ऑयल सम्प से पाइप होके ऑयल ऊपर जाता है, तो वो पाइप जब हवा के संपर्क में आता है तो उसी की वजह से वो इंजन ऑयल ठंडा होता है, तो इंजन भी उसी तरह से ठंडा होता है। लेकिन जो 100 सीसी 150 सीसी तक बाइक हम देखते हैं दोस्तों, उन सभी में एयर कूल सिस्टम रहता है। और एयर कूल सिस्टम का मतलब क्या है कि जब बाइक रोड पे चलता है तो हवा की वजह से उसका इंजन जो ठंडा होता है उसी की तरह से उसको बनाया जाता है दोस्तों। तो उसमें जो हमारा इंजन रहता है जिसमें सिलेंडर रहता है, सिलेंडर अंदर पिस्टन रहता है, बाहर सिलेंडर रहता है, तो उसके बाहर फिन्स लगे रहते हैं, उसको फिन्स बोलते हैं। तो फिन्स में जब हवा टकराता है तो वही टकराने की वजह से ही उसका इंजन ठंडा होता है दोस्तों। लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं दोस्तों, कभी हम गांव घर में देहात में जाते हैं तो उसमें मिट्टी लग जाता है और मिट्टी उसमें लगी रहती है, और कभी जंग भी लग जाता है। तो वो फिन्स में जब मिट्टी लग जाता है तो उसमें हवा का अच्छी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है दोस्तों। तो हवा का अच्छी तरह से स्पर्श नहीं हो पाने की वजह से इंजन ठंडा नहीं रहता है, इंजन गर्म रहता है। क्योंकि समर का सीज़न है, वैसे ही बाहर टेम्परेचर गर्म रहता है और इंजन भी गर्म रहता है, और जब हवा उसको ठंडा करने में वो अच्छी तरह से स्पर्श नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमारा इंजन की जो बाहरी भाग होती है दोस्तों, उसको हमें हमेशा साफ रखना है, और विशेषकर तो समर में तो साफ रखना ही है दोस्तों। और इसी तरह से दोस्तों हमें टायर प्रेशर में भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि कंपनी वैसे तो हर मोटरसाइकिल के टायर में प्रेशर को इतना रखना है ये सब बताता है, लेकिन हमें समर सीजन में दोस्तों थोड़ा कंपनी के बताए हुए से भी थोड़ा 1-2 PSI का कम रखना है दोस्तों। जैसे उदाहरण के लिए पीछे के टायर में 35 PS का रखना है, तो हमको 33-34 ऐसे करके थोड़ा 1-2 PS हमको कम ही रखना है दोस्तों। ऐसे करेंगे तो हमारा टायर का सुरक्षा होगा दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं कि रास्ते पर गर्मियाँ के सीज़न में टायर फट जाता है दोस्तों, हमने देखा है। कई बड़ी गाड़ियों में भी देखा जाता है, मोटरसाइकिल में देखा जाता है। और ये फटने का वजह यही है दोस्तों कि हम कंपनी के नियम अनुसार उसमें भरते हैं हवा, या तो कभी ज़्यादा भी भर लेते हैं, तो वैसे भी गर्म माहौल रहता है और रास्ता भी गर्म रहता है, और हमारा टायर भी जब उस पर चलता है तो वो भी गर्म हो जाता है दोस्तों। और उसकी एयर जो अंदर से हम जितना भरते हैं उससे भी ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है, तो उसी की वजह से टायर फट जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपके पीछे के टायर में अगर 35 PS का हवा भरना है कंपनी के नियम अनुसार, तो आप उसको 33-34 करके 1-2 कम कर सकते हैं। इस ऐसे करेंगे तो टायर का अच्छी तरह से रख रखाव होगा। और उसी तरह से उसमें हमको थ्रेड भी देखना है दोस्तों। टायर की जब थ्रेड ख़त्म हो जाती है तो हमें वैसे टायर को गर्मियाँ में नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि जब कोल्ड सीजन रहता है तो थोड़ा हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड सीजन में टायर का रबर उसी तरह से श्रिंक किया हुआ रहता है। लेकिन गर्मी मौसम में हमें टायर को थ्रेड को देखना है, अगर थ्रेड उसमें ख़राब हो गया है तो हमको न्यू टायर लगाना ही पड़ता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हमें इंजन ऑयल को भी देखना पड़ता है दोस्तों। इंजन ऑयल अगर हमारा ख़राब हो गया है तो हमको तुरंत चेंज करना है, और बीच बीच में हमको इंजन ऑयल को टॉपअप भी करना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि जाड़े के मौसम में हमारा इंजन ऑयल हम जितना डालते हैं उतना ही रहता है दोस्तों, लेकिन गर्मी मौसम में हम जब सर्विसिंग करते हैं तो सर्विसिंग के टाइम में हम जितना ऑयल उसमें डालते हैं, हो सकता है 1000-1200 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो उस वक्त उसमें 100-200 ml कम हो सकता है दोस्तों। इसीलिए हमको समय समय में उसको देखना पड़ता है, ऑयल को चेक करना पड़ता है। और अपने बाइक का ऑयल को किस तरह से नापा जाता है, कम है कि ज़्यादा है, तो इस विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। और उससे कम है तो आपको 100-200 ml उसमें टॉप रखना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि
जब इंजन में ऑयल होता है दोस्तों, वो ऑयल का काम लुब्रिकेशन करना तो है ही, साथ ही साथ वो हमारा इंजन को ठंडा भी रखता है दोस्तों। अगर इंजन में ऑयल का मात्रा कम हो गया तो इंजन को अच्छी तरह से ठंडा नहीं रख पाएगा, जो कि समर सीजन में हमको इंजन को ठंडा रखना ही है, तो इसीलिए ऑयल को हम कभी भी कम नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हमारा ऑयल चेंज करने की समय हो चुका है तो हम उसको जल्दी ही चेंज करना है दोस्तों। अगर जाड़े के मौसम में हो तो दोस्तों सर्विसिंग के टाइम हो चुका है तो भी हम 100-200 किलोमीटर ज़्यादा ही चला लेते हैं तो भी खास कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गर्मी मौसम में जब ऑयल ओल्ड हो जाता है तो उसको हमको जल्दी ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से एक तो लुब्रिकेशन भी कर नहीं सकेगा और दूसरा इंजन को कूल भी नहीं रख सकेगा दोस्तों। और इसी तरह दोस्तों हमारा बाइक में अगर कूलेंट का यूज़ हुआ है, जो कि हाई सीसी बाइक में कूलेंट लगा रहता है, तो कूलेंटों के ऊपर भी हमको ध्यान देना है दोस्तों। कूलेंट हम कब चेंज किए हैं, कब चेंज करना है, अगर चेंज करने का टाइम आ गया है तो हमको जल्दी ही चेंज करना है। और उसमें थोड़ा उसका मात्रा कम है तो हमको टॉपअप भी जल्दी करना है। और समर सीजन में जब हम कूलेंट डालते हैं तो दोस्तों हमको अच्छा कूलेंट ही डालना पड़ता है, क्योंकि जाड़ों सीज़न और गर्मी जो सीज़न होती है इसमें हमको कूलेंट अच्छा ही लगाना पड़ता है। जाड़ों सीजन, जाड़ों का जो समय होता है दोस्तों, उस वक्त हम कूलेंट थोड़ा कम पैसे का लगाते हैं तो भी काम चल जाता है, लेकिन गर्मी समय में हमको कूलेंट अच्छा ही लगाना पड़ता है, क्योंकि जितना पैसे का अच्छा वाला कूलेंट हम लगाएंगे उतना ही हमारा इंजन कूल होगा, क्योंकि हमारा इंजन को कूल करने का काम तो वही कूलेंट ही करता है दोस्तों। और कूलेंट लगाया हुआ जो बाइक होता है दोस्तों, उसमें रेडिएटर के अंदर जो फैन होता है हमें उसमें भी ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। कभी कभी पता नहीं चलता है कि रेडिएटर के फैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाहर से नहीं दिखता है, तो हम वैसे बाइक चलाते रहते हैं। अगर अंदर से उसका फैन ख़राब हो गया होगा तो अच्छी तरह से कूल नहीं हो पाएगा इंजन, तो इसीलिए हमें जल्दी उस फैन को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात एक आती है दोस्तों कि इंजन को मोटरसाइकिल को जब हम कहीं पार्किंग करते हैं तो गर्मी के समर सीजन में हम बाहर ही वैसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 2-4 घंटा 8-10 घंटा हम अगर बाहर धूप में रखेंगे तो धूप की वजह से हमारा मोटरसाइकिल स्कूटर का पूरा जो कलर होता है वो फेडेड हो जाएगा दोस्तों, और जल्दी ही कलर उड़ जाने 2-4 साल में बाइक और स्कूटर का पूरा कलर उड़ जाने का कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है दोस्तों कि धूप में हम लंबे समय तक रखते हैं, इसीलिए वो फेडेड हो जाता है दोस्तों। और वैसे तो अगर धूप में हम लंबी समय तक रखेंगे तो हमारा इंजन में लगने वाले जो वायरिंग होते हैं, गैस्केट होते हैं और रबर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। और हमारा इंजन से ऑयल लीक होने के जगह जगह पे और इंजन अच्छा भी नहीं दिखता है, तो ऐसा भी समस्या आ जाता है दोस्तों। और हम सर्विसिंग में भी दोस्तों जब ठंडा मौसम रहता है तो दोस्तों सर्विसिंग करने के समय में 100-200 किलोमीटर हम ज़्यादा भी चला लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गर्मी के मौसम में हमको तत्काल ही सर्विसिंग करना है दोस्तों। अगर सर्विसिंग का टाइम हो गया है तो जल्दी ही सर्विसिंग करना है, उसमें लीक की समस्या होती है। और ऐसा करेंगे तो माइलेज भी अच्छा होगा, पावर भी अच्छा मिलेगा, स्मूथ तरीके से हमारा बाइक भी चलेगा दोस्तों। आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो फिर मैं आपको लाऊंगा।